ओके, गुड इवनिंग एवरीवन। तो हम स्टार्ट करते हैं। हम डिटर्मिनेंट्स के कुछ क्वेश्चंस और हम लोग करेंगे, कुछ प्रॉपर्टीज़ भी करेंगे डिटर्मिनेंट्स के, ताकि जो एमसीक्यू वाले क्वेश्चंस हैं उनको हम क्रैक कर सकें। ठीक है, बहुत सारी चीज़ें हैं वो आपको लिखवाना शुरू करता हूँ मैं, अब लिखेंगे। अगर आप इस चीज़ को गत्ते पे लिखें तो बहुत बेटर रहेगा। गत्ते का मतलब क्या होता है, जो आपकी नोटबुक है, जो भी आपका रजिस्टर है, उसके फ्रंट पेज पे लिख लो बच्चे में। मेरी तो दो प्रॉपर्टी ज़्यादा काम आती है बेटे, उसको ना यहाँ लिख लो बेटे, यहाँ पे लिख लो तो ज़्यादा बेटर है। ठीक है, तो हमारे लिए ज़्यादा बेटर हो जाएगा, तो आप लिख लो ज़रा। हैं बहुत सारी, मैं मार्क भी कराऊंगा आपको, लेकिन ये दो जो हैं बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप मार्क करेंगे। ठीक है, सभी लोग बेटा उसको ना मार्क कर लीजिए बेटा। पहली प्रॉपर्टी के ए का डिटर्मिनेंट क्या आएगा, पहला लिखिए के ए, मतलब कोई भी के वो लिखवाऊंगा बस, ज़्यादा नहीं। मैं बहुत सारे लिखवा देता हूँ तो बच्चे फिर भूल जाते हैं एक्चुअली में। बाकी सारे मार्क करवा दूंगा, मैंने सारे लिखवाए हुए हैं आपको, मतलब जो हमारे नोट्स हैं उनके अंदर सारी चीज़ें। के का डिटर्मिनेंट क्या होता है बेटा? सर माइक से ना आवाज आ रही है सर। आवाज़ क्या, माइक से आवाज़ नहीं आ रही है? क्या कह रहा है दिव्यांश? दिव्यांश दोबारा बोलेगा बेटा? सर डिस्टरबेंस आ रही है। क्या डिस्टर्बेंस आ रही है जैसे? सर पता नहीं सर, आवाजें आ रही है सर बीच बीच में। आवाज़ें आ रही हैं, देखते हैं कोई। सर माइक क्या आ रही है? माइक की आवाज़ आ रही है, हेलो 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 बेटे। बाकी लोगों को डिस्टर्बेंस आ रही है क्या? यस सर, आ रही है। देखो, हैं तो आप ही लोग हैं, कोई और बाहर का बंदा तो है ही नहीं। तविशा है, नवम गोयल है। आवाज़ किस तरह की आ रही है मतलब? हेलो हेलो, मेरी आवाज़ आ रही है, तो क्लियर आ रही है? माइक्रोफोन की क्रैकिंग की आ रही है। किसकी आ रही है बेटा? माइक्रोफोन जब वो क्रैक टाइप करता है, वॉइस क्रैक सी हो रही है। अच्छा ठीक है बेटा। सर अब आवाज नहीं आ रही। अच्छा, जब बंद हो गई तो ऐसे। हाँ जी बेटा, मेरी आवाज़ आई बेटा आपको अब? हाँ सर अब आ रही है। अब क्लियर आ रही है आपको आवाज़? यस सर। चलिए यस फिर सर। पहला फॉर्मूला लिखेंगे। देखो, के का डिटर्मिनेंट क्या होता है बेटा? के की पावर एन अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए, वेयर, ये स्क्वायर मैट्रिक्स के रूल होते हैं नॉर्मली। वेयर लिख दीजिए जरा। वेयर एन इज द ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, एन इज द ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, या डिटर्मिनेंट भी कह सकते हो उसको। ये आप लिख लीजिए बेटा एक बार। गुड इवनिंग बेटा, गुड इवनिंग। तो क्या फॉर्मूला लिखवाया मैंने आपको? के ए का डिटर्मिनेंट किसके बराबर होगा? के की पावर एन और डिटर्मिनेंट ऑफ ए। एन का मतलब क्या है, किस ऑर्डर का मैट्रिक्स है। वो 2 बाई 2 का हो सकता है, वो 3 बाई 3 का हो सकता है। ठीक है, बहुत सारे लिखेंगे, केवल दो लिखेंगे जो एग्जाम में आते हैं हमारे पहले। तो ये याद रखेंगे, इसको कैसे अप्लाई करेंगे मैं बताऊंगा अभी आपको। नंबर 2 आप लिखेंगे बेटा यहाँ पे, एडजॉइंट ऑफ ए का डिटर्मिनेंट क्या होता है। अगर आपको एडजॉइंट ऑफ ए का डिटर्मिनेंट निकालना हो, कैसे निकालेंगे बेटा हम लोग ये? तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए n-1 होता है बेटा, वेयर n इज द ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, n इज द ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। पहले इन दो का काम कर लेते हैं, दो पे बहुत सारे सवाल बेस्ड हैं हमारे। तो पहले हम लोगों ने क्या लिखा है यहाँ, मैं इनको अप्लाई करके दिखाऊंगा बेटा, आप कॉपी कर लीजिए बेटा। भविका एंड तविशा एंड ऑल, ये बहुत इंपॉर्टेंट है और ये एग्जाम में टीचर पहुंचता है और सीबीएसई बहुत पूछती है ये। इसको अप्लाई करके देखेंगे कैसे, इसको अप्लाई भी करेंगे हम लोग। तो के का डिटर्मिनेंट क्या होता है बेटा? के की पावर एन, डिटर्मिनेंट ऑफ ए, मतलब लॉजिक क्या पूछा आपसे, पूछा जाएगा कि बताइए इफ डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू, मान लो 7 दे दिया आपको। ठीक है, आपसे पूछा जा रहा है फाइंड द, और 3 × 3 का ऑर्डर का मैट्रिक्स है, 3 ऑर्डर का क्या है, मैट्रिक्स है। फाइंड द वैल्यू ऑफ इसकी वैल्यू निकालिए। आप कैसे निकालेंगे? आपको खाली डिटर्मिनेंट ऑफ ए 7 दिया है, आपसे वैल्यू पूछी जा रही है 4a का डिटर्मिनेंट की वैल्यू कितनी आएगी? हाँ बताइए जरा, कैसे निकालेंगे इसको? बिल्कुल ठीक कहा, क्या लगाएंगे हम? बिल्कुल सही कहा इसने। ये ऑर्डर कितना है ये? 3 × 3 ऑर्डर का है। अनुष्का, कौन से ऑर्डर का है बेटा? 3 × 3 ऑर्डर का है। तो कैसे करेंगे? इसका मतलब एन, यहाँ पे के की वैल्यू कितनी है बेटा? 4 है, तो क्या हो जाएगा बेटा ये 4⁻3, और डिटर्मिनेंट ऑफ ए, तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज ऑलरेडी इज गिवन टू यू। डिटर्मिनेंट ऑफ ए कितना दिया बेटा हमारे को यहाँ पे इन्होंने?
डिटरमिनेंट ऑफ 7 दिया, तो क्या वैल्यू आ जाएगी बेटा इसकी? 4⁻³ इंटू 7 कितना हो गया? 64 इंटू 7 कितना आ जाएगा ये? 7 4 जा 28, 2 कैरी करा, 7 6 जा 42 और 2 448 इसका आंसर आ जाएगा। ये सवाल 1 मार्कर में पूछेंगे, 4 आपको ऑप्शन दी होंगी, आपको एक सेलेक्ट करनी होगी। सर पर ये प्रॉपर्टी तब पॉसिबल है ना अगर स्क्वायर मैट्रिक्स हो। क्या बेटा? हाँ, ये स्क्वायर मैट्रिक्स पर अप्लाई होते हैं केवल। ये भी मैं आपको, ये मैं केवल 2 इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि 2 की मैं प्रैक्टिस करवाऊंगा थोड़ी सी आपको। बाकी प्रॉपर्टी और भी होती है, वो सारे सर हमारे असाइनमेंट के पीछे लिखे हो। हाँ बेटा, ये सर स्क्वायर वैसे मैट्रिक्स पे सर लगेगी। प्रॉपर्टी सर वैसे प्रॉपर्टियां तो सर डिलीटेड नहीं है वैसे। नहीं, एक्चुअली वो प्रॉपर्टी नहीं है, ये फार्मूला बोल लेते हैं उसको हम लोग। ये फार्मूले हैं, वो वाली प्रॉपर्टी अलग है 4.2 वाली। ये वो वाली प्रॉपर्टी नहीं है, ये सिंपल है। अगर आपको डिटर्मिनेंट ऑफ ए अगर आपको दे रखा है 7 है और वो 3 into 3 ऑर्डर का है, तो इसकी वैल्यू कितनी आएगी? डिटर्मिनेंट ऑफ 4a की वैल्यू क्या आएगी? 448 आएगी। इज इट क्लियर संभव? भैया मैंने क्या बताया बेटे? 2 फॉर्मूले लिखवाए हैं मैंने। डिटर्मिनेंट ऑफ के किसके बराबर होगा बेटा आपका? अगर आपको किसी भी के का डिटरमिनेंट निकालना हो, कोई भी एक यहाँ नंबर होगा, के कोई कांस्टेंट होगा 2a, तो के की पावर n अपॉन डिटरमिनेंट ऑफ ए, के की पावर n इंटू डिटरमिनेंट ऑफ ए होगा। और अगर उसके एडजॉइंट का डिटरमिनेंट निकालना हो तो क्या होगा? डिटरमिनेंट ऑफ ए n-1 होगा। मेरा सवाल है मैं अनुष्का से, अनुष्का कॉपी कर ले बेटा, बस ये 2 फॉर्मूले कॉपी कर लिए, उसके बाद ये कहानी कॉपी करती चले फॉर्मूले के हिसाब से। ये रिजल्ट में कैसे लेके आया आप यहाँ लिख देना, आपको याद रहेगा। वी नो डैट, हम जानते हैं। हम क्या जानते हैं बेटा? क्या जानते हैं हम लोग? कि डिटर्मिनेंट ऑफ के किसके बराबर होता है बेटा? के की पावर n और डिटर्मिनेंट ऑफ ए के बराबर होता है बेटा। हाँ, ये क्या लिखा है मैंने? ये देख क्या लिखा, डिटर्मिनेंट ऑफ 4a निकाला बेटा मैंने यहाँ पे, ये निकाला था मैंने। अब मेरे पास फॉर्मूला किसका है बेटे? मेरे पास के का डिटर्मिनेंट किसके बराबर होता है? इसके बराबर होता है नहीं होता? अब यहाँ पे के की जगह कौन बैठा हुआ है? के की जगह कौन बैठे हैं? कौन से अंकल बैठे हैं के की जगह? 4 बैठे हुए हैं। तो मैं क्या करूंगा? 4 की पावर कितनी लगा दूंगा मैं? अब मैंने 4 की पावर 3 लगाऊंगा। 3 क्यों लगाई मैंने? क्योंकि किस ऑर्डर का मैट्रिक्स है मेरे पास ये? 3 into 3 ऑर्डर का मैट्रिक्स है। किस ऑर्डर का मैट्रिक्स है? तो यहां मुझे कितनी पावर लगानी पड़ेगी इसकी? 3 पावर लगा दूंगा यहाँ। और डिटर्मिनेंट ऑफ ए कितना दे रखा है मुझे इन्होंने? कहाँ गया? डिटर्मिनेंट ऑफ मुझे 7 दिया हुआ था बेटा, तो यहाँ 7 लिख दूंगा बेटा मैं। कितना आ जाएगा ये? इसको इवेल्युएट कर लेंगे बेटा। एक फॉर्मूला है हमारे पास जिनजित, इसको कॉपी कर लो पर फॉर्मूले को, सभी लोग कॉपी सर करेंगे। मतलब डिटरमिनेंट हमेशा गिवन होगा ना? डिटर्मिनेंट हमें ऑफकोर्स वो तो गिवन होगा ही होगा, उसके बगैर तो हमारा गुजारा चलेगा ही नहीं। बिल्कुल ठीक है राहुल जी आपने, डिटर्मिनेंट ऑफ ए हमेशा गिवन होगा हमें। वो कॉपी कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं और भरे मिलते हैं ये। नहीं नहीं, वो ज़्यादा हो जाएगा, 12वीं में ही हैं अभी हम लोग। नहीं नहीं नहीं, 4³ के बाद इंटू 7 लिखा हुआ है बेटा। हाँ, नहीं लगने को तो कुछ भी लग सकता है, लेकिन है इंटू 7 क्यों लिखा? क्योंकि डिटर्मिनेंट ऑफ, हाँ 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 हाँ, अभी 2-3 सवाल करते हैं अभी हम लोग जरा। तो आप आसानी से ये वैल्यू निकाल सकते हैं संभव। चलें, टी शर्ट बहुत बढ़िया लग रही है, गुड कलर। तब तक मैं बाकी बच्चों को छोटा सा काम देना चाहूंगा मैं। डिटर्मिनेंट ऑफ ए की वैल्यू मुझे 5 दे रखी है, मुझसे पूछा गया है यहाँ पे। और मैट्रिक्स का ऑर्डर कितना है बेटा? मैट्रिक्स का ऑर्डर कितना दे रखा है आपको? ये जरूरी है, इंपॉर्टेंट है। मैट्रिक्स का ऑर्डर 3 into 3 है। मैट्रिक्स का ऑर्डर 3 into 3 है। आपसे कहा गया है वैल्यू निकाल के बताइए मुझे किसकी बेटा? 6, डिटर्मिनेंट ऑफ 6a की वैल्यू कितनी होगी? एलिमेंट तो दे नहीं रखिए मुझे, मैं 6 से मल्टीप्लाई करता और काम कर लेता। इसकी वैल्यू कितनी आएगी मेरे पास? और आपका समय शुरू होता है अब। क्या बेटा? ये बेटा 5 है, डिटर्मिनेंट की वैल्यू 5 है। कैलकुलेट कर लीजिए इसको बस आप। मुझे नहीं मालूम, मैंने तो ऐसे लिख दिया कुछ भी, आप लोग बताएंगे। हाँ,
हाँ जी राहुल, कितनी वैल्यू आ रही है बेटा? सर 6 की पावर सर 5 होगा। 1000। 6 की कैसे पावर होगा 5 नहीं बेटा, यहाँ क्या लिखेंगे बेटे? मेरे पास फॉर्मूला क्या है पहली बात तो, यहाँ फॉर्मूला मेंशन करो हमेशा। के का डिटरमिनेंट किसके बराबर होता है? के की पावर एन डिटरमिनेंट ऑफ ए के बराबर होता है। तो यहाँ अगर 6a दे रखा है मुझे तो क्या हो जाएगा बेटा? 6 की पावर कितनी करूंगा बेटा? 3 करूंगा। 3 क्यों कर रहा हूँ? क्योंकि ऑर्डर कितना है इसका मेरे पास? 3 × 3 है मेरे पास। अब डिटरमिनेंट ऑफ ए, डिटरमिनेंट ऑफ ए की वैल्यू कितनी दे रखी है? 5 दे रखी है मेरे को। तो 216 × 5 कितना आ जाएगा? 200 × 1080 आ जाएगा इसका आंसर। ठीक है सर। देखिए, तो विषय समझ में आया बेटा? यस सर। हाँ, ये प्रैक्टिस थोड़ी कर लेते हैं इसकी हम लोग। क्लियर है बेटे? मेरा छोटा सा सवाल आप लोगों से है, मैं सब कुछ सेम है बेटा, सब कुछ सेम है। अगर यहाँ पे इस मैट्रिक्स का ऑर्डर में चेंज कर देता, ये 3 × 3 का मैट्रिक्स नहीं होता और ये मैट्रिक्स होता 2 × 2 का, तो क्या बदलाव आता आंसर में या यही आता? क्या बदलाव आता? 6 की पावर 2 हो जाती और 36 × 5 180 इसका आंसर आया था। अगर इसका ऑर्डर 4 × 4 होता तो 6 की पावर 4 कर देते, उसको हम इवैल्यूएट कर लेते जैसे भी है। तो यानी कि आप किसी भी नंबर का ऐसे डिटरमिनेंट निकाल सकते हैं। आपको सारी वैल्यूज दे रखी है, उससे तो हर कोई निकाल देगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब मैं आपको कुछ क्वेश्चन कराऊंगा सेकंड वाली प्रॉपर्टी पे। सेकंड वाली प्रॉपर्टी में क्या कह रहा है? एडजॉइंट ऑफ ए का डिटरमिनेंट कितना होता है बेटा? डिटरमिनेंट ऑफ ए n-1। इसका मतलब क्या हुआ? मुझे आपको दे रखा है, यहाँ इन्होंने कहा डिटरमिनेंट ऑफ ए आपको दे रखा है 11, आपसे क्या आ गया? फाइंड आउट। और मैट्रिक्स का ऑर्डर कितना है बेटा? नहीं, 3 × 3 है। ठीक है जी, ज्यादातर 3 × 3 का देते हैं, इसलिए आपसे कहा कि एडजॉइंट ऑफ ए का डिटरमिनेंट निकालो। अब एडजॉइंट ऑफ ए का डिटरमिनेंट निकालोगे, कैसे निकालेंगे हम लोग? आप कहोगे सर हम तो एडजॉइंट का डिटरमिनेंट तब निकाल पाएंगे जब ए मैट्रिक्स के एलिमेंट हो, उसका हम एडजॉइंट निकालते थे, फिर हम लोग करते थे। तो यहाँ हम क्या करेंगे हम लोग? तो हमारे पास क्या प्रॉपर्टी है? एडजॉइंट ऑफ ए का डिटरमिनेंट क्या होता है? डिटरमिनेंट ऑफ ए n-1, यानी कि डिटरमिनेंट ऑफ ए और n-1, यानी कि जिस 3-1 हो जाएगा। हाँ बिल्कुल ठीक कहा। इसका मतलब जो भी इस मैट्रिक्स का ऑर्डर है उसमें एक क्या करना है हमारे को बेटा? कम करना है। तो क्या हो जाएगा मेरे पास यहाँ बेटा? 11 कितनी हो जाएगी? सॉरी, 11 कितनी हो जाएगी? 3-1 हो जाएगा। 3-1 होने का मतलब क्या हो गया? 11 की पावर 2 आ गई और कितना आंसर आ गया मेरा? 121 आंसर आ गया मेरा। इज इट क्लियर? ऐसा सवाल हम कर पाएंगे अगर आ गया तो हमारा 1 मार्कर में कितना आंसर आ जाएगा बेटा? 121 आ जाएगा। कॉपी कर लो बेटा उसको। लेकिन जब भी ये सवाल करो तो ये फॉर्मूला जरूर लिखो, यानी जब भी हम कभी रिकैप करेंगे तो हमें मालूम होगा कि हमने किस फॉर्मूले के थ्रू इसको निकाला। कॉपी भी खोल सकते हैं, हाँ कर ले। वन 21 आ जाएगा। चलिए एक सवाल और कर लें जरा। अगर आपको दे रखा है, मान लीजिए डिटर्मिनेंट ऑफ ए की वैल्यू आपको दे रखी है 4, आपसे कहा है एडजॉइंट ऑफ ए की वैल्यू निकालिए। वेरी गुड। ये पूछोगे सर ऑर्डर क्या है, ये तो बताइए, अधूरा सवाल पूछते हो आप। ऑर्डर भी तो देना हमें जरूरी है, मैंडेटरी है। नहीं, फिर आप फॉर्मूला लिख के आ जाना। फिर हाँ, अगर नहीं दे रखा हो तो क्या करेंगे? ये भी बड़ा अच्छा सवाल पूछा, अभी आएंगे सभी। ऑर्डर का 3 × 3 है, क्या लिखेंगे? पहले आप लिखोगे सर हम जानते हैं, क्या आएगा बेटे? डिटर्मिनेंट ऑफ ए का n-1, तो कितना हो जाएगा? 4 की वैल्यू 2, वेरी गुड, 16 आ जाएगा। और अगर इन्होंने ऑर्डर नहीं दे रखा होता तो हम क्या करते? तुम क्या कर देते भाई? 4 की पावर कितनी लिख देते हैं? n-1 निकाल लेना अपना ऑर्डर डाल के। नहीं, हमने ठेका ले लिया क्या? हम क्या लिख देंगे आंसर? 4 is to the power n-1, इट इज सब्जेक्टेड टू द वैल्यू ऑफ n, n is the order of the matrix।
हाँ नहीं नहीं नहीं, इतना तो करना बनता ही है आपका। ठीक है जी। सीबीएसई में हुआ है कई बार, गलत क्वेश्चन मैथ्स में भी आए हैं, तो उसका बेनिफिट, हाँ आते हैं आते हैं। आप पूरे मार्क्स मिलते हैं, आपने केवल है ना जरूर नंबर जरूर लिखना है आपको। जैसे 26 क्वेश्चन आया था एक बार, डिफरेंशियल इक्वेशन का था, तो सबको नंबर मिले थे, 6 नंबर मिले थे तब। वो इक्वेशन है ना जस्टिफाई नहीं हो पा रही थी, वो एवरीवन गॉट द 6 मार्क्स देन। हाँ फ्री। उसमें तो हमेशा आता ही है, अकाउंट्स में तो हर साल का ही ड्रामा है। हाँ हर साल कुछ ना कुछ कहानी होती होती है। मैथ्स फिर भी इतना नहीं होता, अकाउंट्स में ज़्यादा गलतियाँ होती हैं। ये हो गया, क्लियर हो गया। चलें आगे। अच्छा अब एक सवाल और करेंगे। डिटर्मिनेंट ऑफ ए आपको दे रखा है 7, और आपसे एडजॉइंट ऑफ ए का डिटर्मिनेंट पूछा है, और मैट्रिक्स का ऑर्डर पता है कितना है? 2 × 2 ऑर्डर का है। कितना आएगा? फॉर्मूला क्या है? मतलब वही सेम आ जाएगा, यानी कि 2 × 2 होता है, तो आप ए का डिटरमिनेंट निकाल लीजिए एडजॉइंट का। आपने देखा होगा वो एलिमेंट ऊपर नीचे होते हैं एक्चुअली में, आपको मालूम है, तो अल्टीमेटली कहानी वही आ जाती है। यानी कि एडजॉइंट ऑफ ए का डिटरमिनेंट निकालिए या ए का डिटरमिनेंट निकालिए, बात दोनों की बराबर है। हाँ ठीक है, चलिए आगे जरा। मैं और प्रॉपर्टी कर रहा हूँ, उससे पहले इनके क्वेश्चन कर लेते हैं हम लोग। तो बेटा आप लोगों को दिक्कत है बेटा यहाँ तक? नो सर। No, sir. चलिए, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट थे हमारे पास, और इनको लेके आगे चलेंगे। तो मेरी जो मैंने आपको वर्कशीट दे रखी है, सभी बच्चों को लेके आनी है, मैंने कहा भी था आपको पहले भी। लाइए तो बहुत अच्छी बात है, नहीं लाइए तो और अच्छी बात है, मेरे पास है ना। तो नहीं लाया हुआ, इतना सा बोझ है यार, 50 ग्राम भी नहीं है। तो मैं इसमें चाहूंगा जरा आपको 2-3 सवाल पीछे देखिए, तो कोई बात नहीं मैं दे देता हूँ। सेल्फ असेसमेंट नंबर 1 दे रखा है बेटा, मैं बताता हूँ पेज नंबर कौन सा। किसी बच्चे ने पेज नंबर लिखे थे, वो मुझे पेज नंबर बताएगा कौन सा पढ़ रहा है। सेल्फ असेसमेंट नंबर 1 का क्वेश्चन नंबर 1 देखेंगे पहले हम लोग। बेटा आप लोगों को जो असाइनमेंट दिया हुआ है बेटा, उसका पेज नंबर 1 खोलिए बेटा आप। हाँ जी, सेल्फ असेसमेंट 1 दे रखा है मैंने। आप पीछे से काउंट कर लेंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा। पीछे से कौन सा पेज है? लास्ट पेज छोड़ दिया, 1 2 3 4, हाँ 4। पीछे से चौथा पेज आएगा, वहां देखिए सेल्फ असेसमेंट नंबर 1 लिखा हुआ है। नजर आ गया बेटा सभी को? असाइनमेंट साथ रखेंगे, नहीं है तो सॉफ्ट कॉपी देख लीजिए। मिल गया सबको बेटा? हाँ जी मिल गया है। तो इसके 4-5 सवाल है, वो हम लोग यहाँ पे ट्राई करेंगे हम लोग, ठीक है। सेल्फ असेसमेंट नंबर 1 है, और एक टेस्ट और है पीछे, क्या है वो? सेल्फ असेसमेंट नंबर 2 है। तो ऐसा करते हैं, पहले सेल्फ असेसमेंट नंबर 2 सॉल्व कर लेते हैं, उसमें ज़्यादा सवाल हैं इस तरह के। पहले सवाल की तरफ आगे बढ़ेंगे हम लोग। तो मैं पहले सेल्फ असेसमेंट नंबर 2 करा रहा हूँ। सबको मिल गया बेटा? तविशा मिल गया ये वाला पेज? पीछे से Yes, चौथा sir. पेज है मिल हमारा, गया. सेल्फ असेसमेंट टेस्ट के बाद वाला पेज है सेल्फ असेसमेंट नंबर 2। यहाँ टाइम 1 आवर लिखा हुआ है, ठीक है जी, टाइम 1 आवर लिखा हुआ है। और पहला सवाल क्या दे रखा है आपको? ए द स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3। 3A का डिटरमिनेंट कितना दे रखा है आपको बेटा? K टाइम्स ऑफ डिटरमिनेंट ऑफ ए, और आपको क्या चाहिए बेटा? ऑर्डर कितना दे रखा है आपको? ऑर्डर 3/3 × 3 का है, 3 × 3 नहीं दे रखा। अगर 3 का भी है तो 3 × 3 मानेंगे, क्योंकि हमेशा ये प्रॉपर्टी जो अप्लाई होती है किसके ऊपर अप्लाई होती है? स्क्वायर मैट्रिक्स पे। आपसे चाहते क्या है? के की वैल्यू निकालेंगे, जरा मैं समझाऊंगा जरा। बेटा आपको मिल गया भाभी का वाला पेज नंबर आपको? Yes, sir. हाँ आगे से आपको पेज नंबर लगे हुए भी मिलेंगे, ताकि कंफ्यूजन ना हो हमारे को कौन सा पेज की हम बात कर रहे हैं। तविशा मिल गया बेटा? Yes, sir. मिल हाँ, गया. तो पहला सवाल कह रहा है ए द स्क्वायर मैट्रिक्स, एक स्क्वायर मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर 3 है, और 3A का जो डिटरमिनेंट है किसके बराबर है? K टाइम्स ऑफ डिटरमिनेंट ऑफ A के बराबर है। कह रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ K। K की वैल्यू निकालिए, कैसे करें? तो हमें एक प्रॉपर्टी मालूम है इसकी। क्या प्रॉपर्टी मालूम है संभव बेटा? कि K किसके बराबर होता है? K का डिटरमिनेंट किसके बराबर होता है? K की पावर n इंटू डिटरमिनेंट ऑफ A के बराबर होता है, नहीं होता? यस और नो? होता है बेटा। चलेंगे आगे, तो कैसे करेंगे इसको? इसके बराबर होता है तो इसका मतलब मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ, ऑर्डर मेरा 3 × 3 का है, तो मेरी बस जो ये वाली चीज़ है इसको मैं क्या लिख सकता हूँ बताइए, हेल्प करिए मेरी। तो 3 की पावर कितनी लिखूंगा बेटा इसको मैं? 3 की पावर 3 डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू K टाइम्स ऑफ डिटर्मिनेंट ऑफ ए हो जाएगा ये।
यस और नो? अब यहाँ से डिटर्मिनेंट ऑफ ए से डिटर्मिनेंट ऑफ ए क्या हो जाएगा, कैंसल आउट हो जाएगा। तो वैल्यू कितनी आएगी मेरे पास के की वैल्यू 27 आ जाएगी। देखिए कितना आंसर आ रहा है, चेक करिए, चेक कर लीजिए जरा एक बार। हो गया। ये छोटे 5 सवाल मैं कराऊंगा स्टार्टिंग के अभी तुम्हें पहले कंटिन्यूशन में। बेटा क्लियर है ये वाली चीज आपको? देखो इस तरह का सवाल हमने नहीं किया था। ये क्वेश्चन नंबर 1 है बेटा, टेस्ट सेल्फ असेसमेंट का। क्वेश्चन नंबर 1 मिल गया ना बेटा आपको ये वाला? इज इट क्लियर टू एवरीवन? तो यानी कि उसी कॉन्सेप्ट को यूज करके हम लोगों ने के की वैल्यू निकाली है। हाँ हाँ जी बच्चा, ये नहीं है सेल्फ असेसमेंट 2 पे, 2 पे चला। संभव क्लियर है बेटे? क्वेश्चन नंबर 2 पे चल। हाँ बेटा, तो बेटा इसके बाद भी तो पेज है, पेज टर्न तो कर मेरा बच्चा। अरे आगे 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 बढ़, टर्न कर पेज को और घुमा जरा। ये तो है पहला सवाल, देख जरा क्या है। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ आगे चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 में बता भी देता हूं मैं साथ में क्या है, लिखते भी जाएंगे। सिंगुलर मैट्रिक्स के ऊपर पूछा है कि डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ एक्स। ये बेटा मिक्स ही है दोनों ये। नहीं नहीं, सिंगुलर मैट्रिक्स का मतलब क्या होता है? सिंगुलर मैट्रिक्स इज दैट मैट्रिक्स जिसका डिटर्मिनेंट ऑफ ए 0 आता है, वो मैट्रिक्स हमारे पास सिंगुलर कहलाता है। यानी क्या है हमारे पास, लिख लीजिए सिंगुलर मैट्रिक्स, लिखिए सिंगुलर मैट्रिक्स। क्वेश्चन नंबर 2 कर रहे हैं बेटा असाइनमेंट का इसी का। क्वेश्चन नंबर 2 आप सभी लोग लिखेंगे बेटा, व्हाट इज सिंगुलर मैट्रिक्स। लिखिए सिंगुलर मैट्रिक्स में क्या होता है। सिंगुलर मैट्रिक्स इज द मैट्रिक्स इन विच डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू 0। डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू 0 इज अ मैट्रिक्स इन विच डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू 0। यानी कि सिंगुलर के लिए क्या करना पड़ेगा आपको? सिंगुलर मैट्रिक्स क्या होगा जहां डिटर्मिनेंट ऑफ ए कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। और नॉन सिंगुलर क्या होगा, जहां नॉट 0 आ रहा है। देखो अब हमसे क्या कह रहा है, हमसे क्या कह रहा है कि वैल्यू निकालो एक्स की, कि ये वाला जो मैट्रिक्स है वो क्या है, सिंगुलर है। अगर ये मैट्रिक्स सिंगुलर है तो क्या होगा, तो इसका डिटर्मिनेंट निकाल के कितना पुट कर देंगे हम लोग, 0 पुट कर देंगे, इज इक्वल टू 0 पुट। तो चलिए करते हैं जी जरा, बताइए एलिमेंट क्या क्या दे रखे हैं मुझे सेकंड क्वेश्चन में। एक सेकंड, 1 -2 3 1 2 1 x 2 -3 ये दे दिया मुझे। इसका डिटर्मिनेंट कितना हो गया मेरे पास, अगर ये सिमिलर वो है तो डिटर्मिनेंट पे कितना होगा, 0 होगा। इफ अगर ये कौन सा है, कौन सा मैट्रिक्स है, सिंगुलर, तो इसका डिटर्मिनेंट निकालना तो जानते हैं हम लोग, निकाल लें जरा एक बार सर, निकालते हैं। और समझ में आया पिछली बार कितना आएगा बेटा, यहाँ पे देखो 1 करेंगे, ये गया, कितना आ जाएगा, -6 -2 +2 ये गया -3 -x +3 ये गया 2 - 2x, ठीक है ना, इज इक्वल टू क्या करेंगे हम लोग, 0। क्यों करेंगे 0, क्योंकि गिवन है, क्या गिवन है, सिंगुलर मैट्रिक्स है भैया, सिंगुलर है तो करना पड़ेगा मुझे। सॉल्व करते हैं, कितना आएगा, -8 ये कितना हो गया, -6 सॉरी -6 -2x +6 -6x इज इक्वल टू 0। -6 से +6 गया, -6x और -2x माइनस का 8x, -8 इज इक्वल टू 0, -8x इज इक्वल टू 8, x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा मेरा, -1 आ जाएगा। देखिए क्या हमारा आंसर आ रहा है या नहीं आ रहा। तो यानी कि अगर कोई सिंगुलर पे आ गया, ये 1 रुपए वाले सवाल हैं, सिंगुलर तो दे रखा था हमें, सिंगुलर तो दे रखा था, तभी तो हम लोगों ने इसका डिटरमिनेंट निकाल के 0 पुट किया बेटा। अगर खाली करवाता कि सिंगुलर है तो उसका डिटरमिनेंट कितना आ जाना चाहिए था, डिटरमिनेंट 0 आना चाहिए। ये हमने डिटरमिनेंट तो निकाला बेटा, ये देख, नहीं x की वैल्यू निकालनी है मेरा बच्चा, खो गई है असाइनमेंट ढूंढने में आगे वाले पीछे में। क्लियर हो गया, x की वैल्यू निकालनी है यहाँ पे। तेरा वाला क्वेश्चन भी आएगा, चिंता ना कर। क्वेश्चन नंबर 3 है, फाइंड द वैल्यू ऑफ x। ये भी कर लेते हैं जब कर ही रहे हैं तो। x की वैल्यू निकालो, कैसे निकालेंगे यहाँ, कॉपी कर लिया होगा सबने, क्या कर लेते हैं, कर लेते हैं बेटा, जब लगे हाथ लगे करना, काम करना शुरू किया तो कैसे करें ना करें। 2 3 और कितना है, 2 3 4 5 और ये कितना है, x3
2x5। तो ये तो डिटर्मिनेंट है, सिंपल सॉल्व कर लें इनको। करो जरा, कितना आएगा? 20 माइनस सॉरी 10 माइनस 12 इज इक्वल टू 5x माइनस 6x। कितना आ गया? -2 इज इक्वल टू -x। x की वैल्यू कितनी आ गई? 2। डायरेक्ट कैसे करते हैं? अच्छा हाँ, x इज इक्वल टू 2, पर इनका डिटर्मिनेंट निकालना है बेटा, मैट्रिक्स नहीं है ये, मैट्रिक्स थोड़ी है। मैट्रिक्स में हम एलिमेंट कंपेयर करते, बाकी किस्मत साथ दे रही थी हमारी कि वो लग रहा था, लेकिन मैट्रिक्स में करते हैं एलिमेंट्स को। नहीं, ये डिटर्मिनेंट दे रखे हैं बेटा आपको, डोंट टेक द रिस्क। नहीं देखिए, 2 इजिकल टू एक्स आ गया ना, ये कह रहे हैं, और 4 इजिकल टू 2x आ गया, तो x इजिकल टू 2 आ रहा है एक्च में, लेकिन वो मैट्रिक्स पर अप्लाई होता है। ये क्या है? डिटर्मिनेंट है। ठीक है जंजीत बेटा, क्लियर है ये? थर्ड क्वेश्चन बहुत आसान था। हाँ जी बेटा, क्लियर है दिव्यांश? यस सर। चलेंगे चौथे क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ेंगे। चौथा क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्या कह रहा है चौथा क्वेश्चन? ए इज एनी नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। ठीक है, फाइंड द वैल्यू ऑफ क्या? एडजॉइंट ऑफ ए। इसका फॉर्मूला मैंने आपको नहीं लिखवाया, कम आता है ये क्वेश्चन। क्या आता है? कम आता है, लेकिन लिख लेंगे इसका भी फॉर्मूला। फॉर्मूले सारे इसमें लिखे हुए हैं, मैंने उन पे फोकस किया जो ज़्यादातर आते हैं। एडजॉइंट ऑफ एडजेंट का क्या होता है? इसका एक फॉर्मूला होता है, किसके बराबर होता है ये? डिटर्मिनेंट ऑफ ए की पावर n-2 इंटू ए के बराबर होता है। याद कर लो उसको। यानी कि एडजॉइंट ऑफ एडजॉइंट का डिटर्मिनेंट नहीं है, एडजॉइंट ऑफ एडजॉइंट मैट्रिक्स क्या होता है बेटा? डिटर्मिनेंट ऑफ ए की पावर कितनी करेंगे हम लोग? n-2 इंटू ए, जो भी मैट्रिक्स होगा, ये इसकी वैल्यू होती है, फॉर्मूला है, इसमें में कुछ नहीं करना। ठीक है, कम आता है ज़रा ये, बाई चांस आया हुआ था तो हमने लिख दिया। ये इसके बराबर होता है। ये किसकी वैल्यू है बेटा? एडजॉइंट ऑफ एडजॉइंट। एडजॉइंट का भी एडजॉइंट निकालना चाहेंगे, ये वाली चीज़ भी। हाँ बेटा, चलेंगे आगे। क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ आगे बढ़ेंगे, सॉरी 5। क्वेश्चन नंबर 5 मुझे बड़ा अच्छा लगता है। कह रहा है ये अभी हमने किए थे, एक मैट्रिक्स है, कितने ऑर्डर का है बेटा? 3 इंटू 3 ऑर्डर का है। आपको डिटर्मिनेंट ऑफ ए की वैल्यू कितनी दे रखी है? आपको 22 दे रखी है। आपसे चाहते हैं किसकी वैल्यू है? डिटर्मिनेंट ऑफ 4 है। कैसे निकालें जरा? क्या? n-1 नहीं लगेगा मेरा बच्चा, तभी मैंने बहुत ज़्यादा फॉर्मूले नहीं लिखवाए, सिंपल सा फॉर्मूला था इसका, बिल्कुल क्यूट सा फॉर्मूला एकदम। एडजॉइंट में एक कम होता है बस यहाँ पे। ये तो क्या था? k की पावर n अपॉन इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ a के बराबर होगा। n-1 कब लगेगा? जब क्या निकालना होता है? एडजॉइंट। इसमें क्या लगेगा? ये क्या हो गया बताओ? 4 की पावर 3 इंटू 22। सॉल्व करो, कितना आ गया? सर 1408। 1408 1408। चेक कर लीजिए जरा पीछे आंसर। समझ में आ गया कैसे कराया हम लोगों ने? ये 1 नंबर का सवाल है, लेकिन छोटा सा है, अगर आता है तो आएगा, नहीं तो करता रह जाएगा इंसान। बस ना कर, ये तो फॉर्मूला लिखवाना चाह रहा था ना, कोई दे तो रखा ही नहीं उन्होंने हमारे को कुछ। बस बस इन्होंने पूछा व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दिस। चलेंगे आगे। कोई डाउट तो नहीं है, कोई क्वेरी तो नहीं है यहाँ पे आपकी? अब आ जाइए सेल्फ असेसमेंट नंबर 1 पे आ जाइए, पीछे ले लीजिए जरा। नहीं 6 नहीं, अच्छा मैं बता भी देता हूँ, 1 मिनट। चलो अब बात चलिए तो दिल्ली तक जाएगी। अब क्वेश्चन नंबर 6 है, सिलेबस से कट गया है, सिलेबस से कट गया है 6 आपका। 7 भी सिलेबस से कट गया है, 8 भी सिलेबस से कट गया है, 9 भी सिलेबस से कट गया है। हाँ 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 बोलो। 64 है, 64 है। नहीं, 6वां 7वां 8वां 9वां सिलेबस से कट गए हैं। 10वां सवाल आपको आता है? हाँ जी, 10वां सवाल आपको आता है? कर सकते हैं, नहीं कर सकते? सेटिस्फाई द इक्वेशन हैंस फाइंड ए इनवर्स। ये करें हम लोगों ने काफी सारे क्वेश्चन, ठीक है ना? हाँ, ए इनवर्स में क्या करेंगे? एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन डिटरमिनेंट, लेकिन यहाँ पे ए इनवर्स इसी की हेल्प से निकालना है, वो मल्टीप्लाई, ए इनवर्स से दोनों तरफ मल्टीप्लाई करके करेंगे। 12वां भी आपसे हो जाएगा। 11वां है, लिमिट का सवाल है। पुराने दिन याद आ गए, लिमिट कैसे निकालते थे? बट वैल्यू डाल देंगे। एफ टी का मतलब क्या है यहाँ पे?
इस फंक्शन का क्या निकालना, डिटर्मिनेंट निकालना, उसको किससे डिवाइड करना, टी स्क्वायर और फिर इसकी लिमिट निकाल देना। करके देख लेना, एक बार नहीं निकलेगा तो मैं करा दूंगा। ठीक है, चलेंगे आगे। 12वां सवाल आपसे हो जाएगा। 12वें सवाल में मैंने खास बात देखी है आपने, 12वें सवाल में क्या है, 12वां सवाल अगर देखना चाहें, जब इसका इनवर्स निकालोगे आप, तो जो ये क्वेश्चन दे रखा है उसका इनवर्स सेम आ रहा है या ट्रांसपोज का आएगा? जल्दी रिएक्ट कर गए आप? नहीं नहीं सॉरी, मैं जल्दी रिएक्ट कर गया। हाँ, मतलब जो आएगा इसका इनवर्स निकल के आएगा, उसका क्या करना पड़ेगा आपको, ट्रांसपोज करना पड़ेगा। चलिए सेल्फ असेसमेंट नंबर 1 पे आ जाइए। पहला सवाल क्या कह रहा है? पहला सवाल बेटे, कोई प्रॉब्लम अभी तक आपको ऑनलाइन वालों को? नो सर। नो चलिए सर। पहले सवाल पे चलते हैं बेटा। पहला सवाल क्या है बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट इससे पहले वाला असाइनमेंट जो है, फाइंड द वैल्यू ऑफ लैम्डा सो डैट की दे आर कोलिनियर। कैसे करें? 1 नंबर का सवाल, 1 नंबर के सवाल पे फोकस था आज हमारा। एरिया ऑफ ट्रायंगल कितना पुट कर देंगे? 0। एक बार रिकॉल कर लेते हैं, एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला क्या होता था बेटा हमारे पास? 1/2 क्या, x1, हाँ कैसे कर लो, x1 x2 x3, ऐसे मैं ऐसे लिख लेता हूँ, y1 y2 y3 1 1 1। अगर ये 0 आ जाए तो पॉइंट्स कौन से लीनियर हैं? कोलीनियर हैं। ठीक है, तो निकालें जरा पॉइंट्स क्या क्या दे रखे हैं हमें। 1 -5 -4 और 5 और लैम्डा और 7। कैसे करेंगे देखिए, 1/2 1 -5 1 -4 5 1 माइनस, सॉरी ये लैम्डा है, ये लैम्डा है, लैम्डा 7 और 1, इसको 0 वाला पुट कर दो, क्रॉस मल्टीप्लाई करो। अब सॉल्व करके देख लो जरा क्या आ रहा है लैम्डा की वैल्यू। ये डिटरमिनेंट सॉल्व करना तो आता ही आप लोगों को। हाँ, AOT, एरिया ऑफ ट्रायंगल। देखिए कितना आ रहा है, 5 आ रही है वैल्यू आपकी, पीछे -5 आ रही है। कुछ तो अलग आएगी साहब। देखते हैं, और भी बच्चे होंगे जो अलग अलग वैल्यू बताएंगे, बड़ा अच्छा लगता है फिर मुझे, सबकी अलग अलग वैल्यू आएंगी। आपकी कितनी आ रही है दिव्यांश? सर मेरी भी सर 5 ही आ रही है सर, एक सेकंड चेक कर रहा हूँ। चेक कर लीजिए, इसकी भी 5 आ रही है, इसका मतलब हो सकता है पीछे आंसर गलत हो। आप बताओ तविशा, भाविका, नवम। सर मेरी -5 -5 आ रही है। इनकी -5 आ गई है, दोनों की -5 आ गई है। सर मेरी तो -5 आ रही है। वेरी गुड, तविशा की -5 आ रही है। नवम तेरी? सर मेरी भी -5 है। आपकी गुड इवनिंग बेटा, -5 आ रही है। फाइव वाले चेक करें कि आखिर 5 क्यों आ रही है। तेरी कितनी आ रही भव्या? भव्या ने क्या, हाँ इसका नाम क्या है, नाम भूल जाता हूँ उसका, पता नहीं क्या नाम है इसका। तविशा तेरी कितनी आ रही है? अच्छा सॉल्व नहीं हो रहा, क्वाड्रेटिक बन गई थी क्या क्वेश्चन यहाँ? क्वाड्रेटिक तो नहीं बनी होगी ना, निकालो बेटा, कोशिश करो। ऑनलाइन वाले बड़ी जल्दी कर लेते हैं, ऑनलाइन में मैंने देखा ऑनलाइन हमेशा जल्दी होता है सोल्यूशन, ऑफलाइन में बड़ा टाइम लगता है ना। हाँ, सबका आ गया भाई वहां तो, देखो ऑफलाइन वालों का हो ही नहीं रहा है। तेरी -10 आ रही है, ये और हादसा हो गया है।
-5 आ रही है। देखो पहली बात है बेटे 1/2 तो खत्म ही हो जाएगा, 1/2 तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 ही हो गया, 1/2 का तो होल ही खत्म हो गया। कैसे करेंगे इसको, सॉल्व करते हैं चलिए फिर। ये 1/2 सॉल्व तो वहाँ चला गया, 1 के थ्रू एक्सपेंड करो उसको, 1 आ गया बेटा, ये गया 5 - 7 -2 आ गया, माइनस का 5 ये गया, तो माइनस का 4 माइनस का लैम्बडा प्लस का 1 ये गया कौन, अच्छा सॉरी ये +5 हो जाएगा, हाँ ये आ गया प्लस का 1 ये गया -28 5 लैम्बडा -28 -5 लैम्बडा इज इक्वल टू 0 हो गया। कितना आ गया बेटे, माइनस का 2 माइनस का 20 माइनस का 5 लैम्बडा माइनस का 28 माइनस का 5 लैम्बडा इज इक्वल टू 0, 5 लैम्बडा 10 लैम्बडा -50 आ गया ये इज इक्वल टू 0, तो माइनस का 10 लैम्बडा इज इक्वल टू 50 लैम्बडा इज इक्वल टू माइनस का लैम्बडा -5 आ रहा है, पीछे कितना आ रहा है -5 आ रहा है, गलती हो गई छोटी मोटी, कहाँ ये बेटा ऐसा करेगा ना बेटे, 1 के थ्रू गया ये गया और ये गया 5 × 1 नहीं सॉरी ये जाएगा और ये जाएगा तो कितना आएगा -28 लैम्बडा × 5 लैम्बडा, तो बीच सरकारी साइन बीच में माइनस का, होती है गलती यही लगती है बेटा, ये तो सबके हर किसी के पूरे नंबर आ जाएंगे है ना थोड़ा बहुत तो हमें ध्यान रखना ही पड़ेगा। ठीक है अनुष्का जी, चलेंगे नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 ट्राई करेंगे हम लोग। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है मुझसे, अब देखो जरा क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, देखो जरा, कह रहा है कि इफ द मैट्रिक्स इज सिंगुलर, फिर आ गया सिंगुलर मैट्रिक्स की क्या पहचान है, अगर उसका डिटर्मिनेंट ऑफ ए कितना आ रहा है 0, तो उसका 0 कर देते हैं, देखेंगे एक्स की वैल्यू कितनी आ रही है, बताओ जरा क्या मैट्रिक्स दिया मुझे इन्होंने, 5x 2 -10 और 1, इसका डिटर्मिनेंट ऑफ ए निकाल के 0 पुट कर दो, तो ये आ गया 5x प्लस का 20 इज इक्वल टू 0, एक्स की वैल्यू -4 आ जाएगी। ये बहुत इजी सवाल था, ये बहुत इजी था, क्यों बेटा मेरा क्लियर है वाला, एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी, सेकंड क्वेश्चन है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ, कह रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स, बच्चों वाला है ये भी। क्वेश्चन नंबर 3 कैसे करेंगे, 3x 7 2 और 4 कितना आ जाएगा बेटा, 12x माइनस का 14 इज इक्वल टू 0, सॉरी ये कितना था 7 ही तो था, अच्छा इज इक्वल टू 10 दे रखा है, देखो ये भी ज़बरदस्ती है, जहाँ तक क्वेश्चन में 0 पुट कर रहे हैं ना तो दिमाग में सेट हो गया 0 ही पुट कर रहे हैं हम लोग, हो जाएगी गलती, कितना पुट करना था हमें 10, कितना आएगा, ये आएगा 24, बिल्कुल ठीक है, एक्स की वैल्यू 2 आ जाएगी यहाँ पे। भाभी का क्लियर है बेटा वाली बात, यस सर। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं। काफ़ी बच्चों को डर लगता है इन सवालों से, डर के आगे ही जीत है, कुछ भी नहीं है। क्वेश्चन 4 को करना शुरू करते हैं, छोटे छोटे 1 नंबर ही सवाल हैं, 1 नंबर के आते हैं, तो आज हमारा फोकस एमसीक्यू क्वेश्चंस की तरफ था। 4th क्वेश्चन पे चलेंगे। 4th क्वेश्चन क्या कह रहा है, cos 15 डिग्री sin 15 sin 75 cos 75, इसका डिटरमिनेंट निकालेंगे, कैसे करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करो कितना वो, मतलब करते हैं cos 15 cos 75 माइनस sin 75 sin 15, कोई जानी पहचानी चीज़ है, cos x प्लस वाई, बिल्कुल ठीक है इन्होंने, ये cos a प्लस बी का फॉर्मूला है, मैं ज़्यादातर a और b यूज करता था, cos a प्लस बी हो गया, क्या फॉर्मूला होता है इसका, cos a माइनस sin a sin b, कैसे करें इसको जरा हम लोग, अब यहाँ a की जगह कौन बैठा हुआ है 15 डिग्री और b की जगह कितना बैठा हुआ है
75 डिग्री, तो क्या हो जाएगा ये इसके बराबर है, तो ये इसके बराबर है, तो कॉस 15 प्लस 75 कॉस 90, कॉस 90 कितना होता है, बिग जीरो, कॉस 90 जीरो। तो देखो क्या आंसर आ रहा है, अरे ये तो यही आ रहा है। क्वेश्चन नंबर 5 वेरी इंपॉर्टेंट, थोड़ा सा हिल के हट के है थोड़ा सा, अपना दिमाग लगाना चाहे तो लगा सकते हैं इसमें। एक एक रुपए के सवाल हैं सब। क्या चाहता है आपसे, स्क्वायर मैट्रिक्स है, ऑर्डर कितना है, 3 का है, एडजॉइंट ऑफ 2a किसके बराबर है, k इंटू एडजॉइंट ऑफ a, किसकी वैल्यू चाहिए इनको, k की वैल्यू चाहिए। तो क्या हमारे पास कुछ प्रॉपर्टीज हैं ऐसी जो इनको हम लगा सकते हैं यहाँ, क्या दिया उन्होंने हमें, एडजॉइंट ऑफ 2a किसके बराबर है, k टाइम्स ऑफ एडजॉइंट ऑफ a। कैसे करें, देखो जरा हेल्प करो मेरी। अब हमारे पास एक फॉर्मूला होता है एडजॉइंट ऑफ ए का, क्या फॉर्मूला होता है, एडजॉइंट ऑफ ए का डिटर्मिनेंट क्या होता है, कोई बताएगा मुझे, कोई डिटर्मिनेंट ऑफ ए की पावर, ये होता है नहीं होता, यस और नो, होता है। तो यहाँ पे भी एडजॉइंट ऑफ 2 है, यहाँ पे भी एडजॉइंट ऑफ ए है, इनकी वैल्यू पुट करा दूं यहाँ बेटा मैं, क्या हो जाएगा, यहाँ पे एडजॉइंट ऑफ ए का फॉर्मूला ये होता है, तो यहाँ क्या लग जाएगा, क्या बन जाएगा ये, क्या हो जाएगा, 2a की कितनी हो जाएगी बेटा, 2a की पावर 2 हो जाएगी, नहीं होगी ये बेटे, ये एडजॉइंट ऑफ ए का डिटर्मिनेंट ऑफ ए, यानी कि जो भी नंबर लिखा हुआ है, यहाँ जो नंबर लिखा हुआ है उसकी पावर n-1 हो जाती है। तो ये ये कहाँ से आया है, तो n-1 है ना, तो n मैंने 3 लिया ना बेटे, ऑर्डर कितना दे रखा है मुझे, ऑर्डर कितना दे रखा, पढ़ो जरा एक बार जरा, 3 इंटू 3 है, तो 3 में से 1 माइनस नहीं कर सकता क्या मैं, तो मैंने कर दिया, ठीक है जी। ये कितना आ गया मेरे पास अब, अच्छा, और ये राइट हैंड साइड क्या है मेरे पास, ये k है, एडजॉइंट ऑफ ए को क्या लिखूंगा यहाँ पे मैं, एडजॉइंट ऑफ ए को क्या लिख सकते हैं, वो तो हम लिखा ही हुआ है, क्या आएगा यहाँ, डिटर्मिनेंट ऑफ ए का स्क्वायर लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते, एडजॉइंट ऑफ ए इसके बराबर होता नहीं होता, ए n-1, n का मतलब 3 पावर है, तो 3-1 2 आ जाएगा। अब क्या मेरी k की वैल्यू निकल सकती है क्या, अभी भी नहीं। अब इसको फिर खोलेंगे हम लोग, इसके लिए हमारे पास क्या फॉर्मूला है इसको खोलने के लिए, k का डिटर्मिनेंट क्या होता है, k एंड डिटर्मिनेंट ऑफ ए, ऐसे खुलेगा ये, एक तरह से ये क्या खुलेगा हमारे पास, बताओ जरा फिर, किस ऑर्डर का मैट्रिक्स है हमारे पास, ये पूरा स्क्वायर अलग है हमारे पास, किस ऑर्डर का मैट्रिक्स है ये? तो ये 2 का, पहले 2a का डिटरमिनेंट निकालो, क्या बनेगा हमारे पास, क्या बनेगा, 2 की पावर 3, और क्या बनेगा, डिटर्मिनेंट ऑफ ए उस पूरे का क्या है, ये स्क्वायर है कि नहीं है हमारे पास, यस और नो, ये कितना बन जाएगा, k इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए का स्क्वायर, नहीं समझ में आ रही बात, चलिए यहाँ तक समझ में आ गई बात आपको, चलिए छोड़िए सारा कुछ, यहाँ तक समझ में आ गई बात, क्या हमारा क्या प्रूव करना था हमारे को, ये क्वेश्चन दे रखा था एडजॉइंट ऑफ 2a किसका बराबर है, k टाइम्स ऑफ एडजॉइंट ऑफ a के बराबर है। चाहते क्या है आपसे, क्या चाहते हैं आपसे, क्वेश्चन को पढ़ लो जरा, क्या चाहते हैं आपसे, k की वैल्यू चाहते हैं, तो एडजॉइंट ऑफ 2a को मैं क्या लिख सकता हूँ बताओ, ए की वो एडजॉइंट ऑफ a को लिख सकता हूँ, अगर यहाँ पे 2a लिखा हुआ है तो जहाँ जहाँ a है वहाँ क्या पुट कर दूंगा भैया मैं, 2a पुट कर दूंगा, ऐसे तो करूंगा, तो 2a कितना हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा, इज इक्वल टू के था ही यहाँ पे, एडजॉइंट ऑफ ए किसके बराबर होता है, डिटर्मिनेंट ऑफ ए के स्क्वायर के बराबर हो गया, ये हो गया नहीं हो गया। अब कैसे सॉल्व करूँ उसको,
या तो एक तरीका सीधा के की वैल्यू 4 निकाल दो, क्या 2 का स्क्वायर ए का स्क्वायर उड़ा उड़ा के की वैल्यू 4 आ गई। कहाँ पे? या क्योंकि बेटा यहाँ तो ए लिखा हुआ है ना क्वेश्चन में। हाँ हाँ नहीं कोई बात नहीं, आराम से उड़ाएंगे। के की वैल्यू यहाँ पे एडजॉइंट ऑफ ए का फॉर्मूला लगाया ना बेटा, यहाँ एडजॉइंट ऑफ ए का फॉर्मूला लगाया, वो ये आ गया मेरे पास, ये ऐसा नो। और यहाँ पे मैंने एडजॉइंट ऑफ 2a का फॉर्मूला लगाया तो मेरे पास ऐसा बन के आ गया। मैं तो यही करूंगा ना भाई, जो भी लिखा है उसका उसको पर मुझे क्या लगाना है, डिटरमिन करके n-1। अब इससे मुझे किसकी वैल्यू निकालनी है, k की वैल्यू। अब मैं इसको कैसे सॉल्व करूं, ये मेरे पास 2a लिखा हुआ है, 2a की वैल्यू क्या होती है वैसे, ऑर्डर में 3 × 3 दे रखा था, क्या होती है वैल्यू? k की वैल्यू क्या होती है, k का डिटरमिनेंट किसके बराबर होता है, k की पावर n इंटू डिटरमिनेंट ऑफ a बराबर होता है नहीं होता, यस और नो? तो इसका क्या बनेगा हमारे पास? हाँ मेरे हिसाब से क्या बनेगा, 2a खाली स्क्वायर को छोड़ो, 2 की पावर क्या बन गई मेरे पास 3, डिटरमिनेंट ऑफ ए हो गया और पूरे का स्क्वायर आ गया। तरीके से तो ये बना हमारे पास, ये पीछे मेरे को करेक्शन करना पड़ेगा इसके आंसर में, ये बना मेरे पास। हाँ भाई 64 आ रहा है यहाँ पे, 2 की पावर कितनी हो गई है 3 और उसकी पूरे की पावर 2 है, कितनी हो गई है 2 की पावर 64 हो गया। डिटरमिनेंट ऑफ ए का स्क्वायर के, डिटरमिनेंट ऑफ ए का स्क्वायर कट गया, ये के की वैल्यू कितनी आ गई 64, लेकिन पीछे के की वैल्यू कितनी आ रही है 4 आ रही है, इसको करेक्शन कर लो, 64 ही बनेगी इसकी वैल्यू, कितनी बनेगी 64 बनेगी। समझ में आया, मतलब उसी प्रॉपर्टी को हम क्या कर रहे हैं बेटा बार बार में यूज कर रहे हैं। हाँ 2 का क्यूब 8 होता है ना बेटा, फिर इसको पूरे का स्क्वायर भी तो है ना बेटा, ये n-1 पावर थी ना मेरे पास। अच्छा छठा सातवां आठवां नवां 10वां सब कटे हुए हैं, 11वां आप कर ही लोगे ए बी का इन्वर्स और बी का इन्वर्स इंटू ए का इन्वर्स, कर लोगे तविशा 11वां? यस सर। अच्छा 12वां कैसे करेंगे, 12वां बहुत प्रैक्टिस की हम लोगों ने। चलें आगे, अब आते हैं हम लोग नीचे पीछे ना, पीछे इसके बाद वाले पेज पे चलिए, यहाँ लिखा हुआ है क्विक कंसेप्ट रिव्यू, नजर आया सबको? एक बार उसको पढ़ लेंगे, जिसमें जो पढ़ने वाली मेन जो चीज़ है वो मैं बता देता हूँ आपको। नंबर 2 पे टिक कर लो, नंबर 2 पे जो लिखा हुआ है कि कॉन्सेप्ट रिव्यू में नंबर ए पे क्या लिखा हुआ है, एक बार मुझे पढ़ के बता पाएंगे संभव गुप्ता? सिंगुलर है नॉन सिंगुलर, बाकी सब तो सिंपल सा है, उस पर टिक लगा लो, जो पढ़ने वाली चीज़ है मेनली, पढ़ना जाएगा। ठीक है दिव्यांश नजर आया, दिव्यांश आप पढ़ के बताओगे जरा एक बार, आपकी आवाज़ भी आएगी वीडियो में फिर, दिव्यांश Yes, sir. पढ़ना। A square matrix is a singular matrix if its determinant is zero. Otherwise, it is a non-singular matrix. ये हम लोगों ने करा भी है, ये जानने वाली बात है, माइनर को फैक्टर हम निकालना हम जानते ही हैं। ठीक है जी, अब आगे चलिए नेक्स्ट पेज पे चलिए जरा, ये सारी चीज़ें चलती रहेंगी। 5वां पॉइंट है, 5वां पॉइंट पढ़ना जरा एक बार, क्या है, क्या दे रखा है 5वां पॉइंट बेटा, एरिया ऑफ ट्राइंगल, एरिया ऑफ ट्राइंगल विद द वर्टिसेस x1 y1 x2 y2 x3 y3, ये होता है नहीं होता, 1/2 हमने कहा, इसको टिक कर लीजिए जो ध्यान रखने वाला है। एक इससे पहले जो 4th पॉइंट दिया हुआ था आपको, 4th पॉइंट में उसका 13th पॉइंट क्या है, 13 पॉइंट क्या है, पढ़ना जरा एक बार, एक बार दिव्यांश आप ही पढ़ दीजिए बेटा, 13 पॉइंट क्या है 4th का। Sir, if A equals to Aij is a square matrix of order n, then a determinant of Ka equals to K power n A determinant, because K is common from each row or column of Ka. मतलब वही फॉर्मूला बताया जो मैंने बताया, के का डिटरमिनेंट कैसे निकलेगा, ये हमारे मतलब की चीज़ थी, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें लिखी हुई हैं, अपन को सारी पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। आगे चलेंगे, यहाँ कुछ नहीं करना, ये भी कुछ नहीं करना, चलते जाइए आगे। फिर हमारे मतलब की चीज़ है, और बहुत ज़्यादा मतलब की चीज़ है ये, 11th, बहुत वेरी इंपॉर्टेंट कर लीजिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये बहुत काम आने वाला है, और इसमें मेन काम आने वाली है 4th नंबर की चीज़, 4th नंबर की चीज़ को वेरी इंपॉर्टेंट कर लीजिए। 4th में क्या लिखा हुआ है, पढ़ना राहुल, 11th का 4th पॉइंट,
सर adjoint A equals to determinant A bracket वो power n minus 1. ठीक है जी, मतलब कि एडजॉइंट ऑफ ए का जो डिटर्मिनेंट होता है वो डिटर्मिनेंट ऑफ ए के n-1 के बराबर होता है। हमने करा भी है डिस्कस बेटा अभी। इज इट क्लियर? अच्छा, ये पहले तीन है, एडजॉइंट ऑफ ए बी का मल्टीप्लिकेशन होता है एडजॉइंट ऑफ बी इंटू एडजॉइंट ऑफ ए के बराबर, ध्यान रख लेंगे। एडजॉइंट ऑफ ए का ट्रांसपोज या एडजॉइंट ऑफ ए का ट्रांसपोज क्या होता है? बराबर होता है। और थर्ड नंबर की प्रॉपर्टी मैंने बताई थी आपको, आया भी थे एक सवाल में, आया था बेटा हमारे पास, वो ध्यान रखना। आगे चलते जाइए। अब इन्वर्टेबल मैट्रिक्स में जो एग्जाम में जो प्रॉपर्टी आती है वो सबसे इंपॉर्टेंट जो प्रॉपर्टी है, ये सवाल बहुत होते हैं। क्या? 8वां पॉइंट मार्क कर लीजिए, 8 पॉइंट, ये लिख भी लीजिए 8 पॉइंट, आपको आपके एग्जाम में मैम दे भी सकती है। जो 8 वाला पॉइंट है, क्या दे रखा है बेटा कि ए इनवर्स का जो डिटर्मिनेंट होता है वो किसके बराबर होता है बेटा? 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए के बराबर होता है। बहुत सिंपल है। आपसे पता है क्या पूछेंगे? हाँ, वो मैथमेटिकली समझना। आपसे पूछेंगे डिटर्मिनेंट ऑफ ए 8 है, आपसे कहेंगे फाइंड आउट ए इनवर्स का डिटर्मिनेंट। आपको यार कैसे निकालूं यार, ए का डिटरमिनेंट निकालते थे पहले हम, ए दे रखा होता था, माइनर को फैक्टर एडजॉइंट करके निकाला करते थे। इसका आंसर सीधा कितना आ जाएगा? 1/8 आ जाएगा। 1 मार्कर क्वेश्चन आएगा, वहाँ आप सोचते रहोगे पता नहीं कैसे निकलेगा। अरे फॉर्मूला पता है तो निकाल के आ जाना। कितना आंसर आएगा इसका? 1/8 आ जाएगा। नहीं, वो निकालेगा कहाँ से? एलिमेंट वेलिमेंट कुछ दे ही नहीं रखे, बैठा रहेगा। गया एक नंबर। ये क्या पता होना चाहिए कि डिटर्मिनेंट ऑफ ए किसके बराबर होगा? ये वाले फार्मूले के बराबर। ये जनरली पूछा जाता है, बाकी तो चीज़ें बहुत सारी हैं। मतलब की चीज़ हमारी वाली यही वाली थी। आगे चलेंगे ज़रा, बाकी सारी चीज़ें आम हैं, कोई ख़ास नहीं है। 21वां देखो, फिर पॉइंट दे दिया उन्होंने दोबारा, देखिए इतना इतना प्यारा है 21वां। लास्ट लास्ट पॉइंट देखिए असाइनमेंट का, 21 क्या दे रखा है, पढ़ना राहुल एक बार। If A is a square matrix of order n, then adjoint A equals to determinant A power n minus 1. ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये जनरली पूछा जाता है। अब आगे काम की बात करते हैं। मैंने बोला है अगले सैटरडे आपके टेस्ट के लिए, नहीं सैटरडे मतलब कल, मतलब नेक्स्ट क्लास में। अब ऐसा ना हो मैं आपका टेस्ट रखूं, आप सारे ऑनलाइन हो जाओ। नहीं, ये तेरा चलता रहेगा, ये कहानी तेरी चलती रहेगी। बताइए। हाँ हाँ, नहीं नहीं, कोई सैटरडे ऐसा रख लें हम लोग, और फिर ट्यूसडे से हम लोग इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री शुरू करें, उसके बाद रिलेशन फंक्शन शुरू करेंगे। इज इट ओके? क्या? कोई बात नहीं है यार, ये भी ट्यूशन ही है, ये बेटे चलता रहेगा। तूने उस दिन क्लास भी छोड़ी थी, तो सैटरडे हम टेस्ट फाइनल कर लें। चाहे हाफ एन आवर का टेस्ट रखूंगा, छोटा सा टेस्ट रखेंगे, खाली डिटर्मिनेंट्स का आएगा। और बता भी देता हूँ सवाल क्या दूंगा, ये बता देता हूँ, क्योंकि एग्जाम में वही सवाल आने हैं। यानी कि हमें 3 इक्वेशन सॉल्व करनी है, प्रोडक्ट वाला दूंगा या ए इनवर्स वाला दूंगा, एक वेरीफाई करने वाला दूंगा, और ऐसा एक छोटा सवाल दूंगा। बस 4-5 सवाल देने, मुझे ज़्यादा नहीं कराना। ठीक है बेटा, ऑनलाइन वालों ठीक है बेटा, तविशा भाविका Yes, sir. Yes, sir. ठीक है। Yes, बाकी फिर हम Yes. लोग हाफ एन आवर का टेस्ट लेने के बाद, हाफ एन आवर के बाद हम अपनी इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री शुरू कर देंगे। ठीक है, तो आज इतना रखते हैं। बाय बाय एवरीवन। Thanks, sir. ओके बेटा।